This news is brought to you by Nandini College of Nursing. डीआरडीए सभागार मंडी में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की। बैठक के दौरान उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इनमें से अधिकतर बैंकों के ऋण वितरण से जुड़े हैं और बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आसानी से लोन मिलने पर बड़ी संख्या में लोग अपना खुद का व्यवसाय विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी फड़ी वालों को 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे रेहड़ी फड़ी वालों को 1 साल के भीतर किस्तों में लौटाना है और इस योजना के तहत 7% सब्सिडी दी जा रही है और लोन समय पर लौटाने वालों को क्रेडिट इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिला के 7 शहरी निकायों में पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों को यह सहायता दी जाएगी और फिर नए रेहड़ी फड़ी वालों को मदद दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और धीरे धीरे से जैसे हम कोविड-19 की स्थिति से मतलब वी आर लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो हम धीरे धीरे से ऐसी कुछ चीज़ें चल रहे हैं। बैठक में भी हम व्यवस्था बना के इसको बैठक कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अभी आवश्यक हो गई हैं। आप लोगों का मैं समझता हूँ कि इस पूरे पीरियड में बहुत ही अहम भूमिका है क्योंकि अर्थव्यवस्था अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था का है। जहाँ कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था, उस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हमारे पूरी इकोनॉमी को हुआ है और उसको रिवाइव करने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जितनी स्कीम्स की है या कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो सभी मैं समझता हूँ काफ़ी इनिशिएटिव्स जो है आपसे जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिस्बर्समेंट। और ये मीटिंग एक हमारे लिए फोरम रहती है कि जहाँ पर बीच में हमने आपका जो क्रेडिट प्लान है वो भी लॉन्च किया था और स्कोप भी हम देख रहे हैं। प्लस आज के दिन में सरकार भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम लोगों को इनकरेज करें कि वो लोन चुनाएं, कुछ इन्वेस्ट करें। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संकट का यह समय मुश्किल जरूर है, लेकिन इसे अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग दूसरे राज्यों से काम छोड़कर अपने घर लौटे हैं और उन्हें संसाधन और स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने में बैंक से सहयोग की उम्मीद है। उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि किसानी, बागवानी और सहायक गतिविधियों को रोजगार के तौर पर अपनाने के लिए आगे आएं। दूसरा चैलेंज भी आज के दिन में ये हो गया है कि बहुत से लोग हमारे जो बाहर के राज्यों में थे वो हमारे राज्य में आए। ऐसी स्थिति में अब वो यहाँ पर किस प्रकार से एंगेज हो पाएंगे, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे कि जो इंडस्ट्री में रिवाइव होने में टाइम लग जाएगा, विशेषतः हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हम दूसरे संसाधन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम सब के लिए एक चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks.
We have special scholarship for SC, ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kanad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.